अच्छा बेटा, कल जो हम पढ़ रहे थे कल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की पोल्यूशन। देखो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उनकी पोल्यूशन में हमने कल पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की पोल्यूशन। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है और ये जल्दी कंबाइन हो जाती है हेमोग्लोबिन के साथ। और अगर सपोज करते हैं रूम के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, उसकी मिकदार मौजूद है, तो इसका मतलब है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है घर में सर्दी के अंदर कोयले जला लेते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन होती है कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जब हम सांस के जरिए लेते हैं तो वो हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। और एक जो है वो किस्म का जहर है जिससे डेथ भी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कुरेज का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जो कुरेज है उसका टेम्परेचर बढ़ा लेती है, तो ये भी पोल्यूशन पैदा करती है। कल पढ़ा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन बनाती है। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, जो गैसेस, जो फैक्ट्री का धुआं होता है जिसमें गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आज हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनको जनरली लिखते हैं SO एक्स। अब वो SO एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू या तो 2 होगी तो बन जाएगा SO2, या एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी तो क्या बन जाएगा SO3। तो याद कर लो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है। एक तो है कि फैक्ट्री के धुएं की वजह से भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं, आतशफिशा पहाड़, पहाड़ जिनको कहा जाता है। आतशफिशा का मतलब है जिनमें आके शोले निकलते रहते हैं। अच्छा उनके अंदर सल्फर मौजूद होता है। आतशफिशा जो लावा होता है जिसको कहा जाता है, उसके अंदर सल्फर मौजूद है, वो जलेगा क्या बनाएगा, सल्फर गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। और सल्फर गैस जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर। अच्छा इससे बनता क्या है, एसिड बनता है, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो वो सल्फर गैस पानी के अंदर क्या हो जाती है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी और बनाएगी एसिड H2SO3, ये बन गया एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा दूसरा कौन सा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब है जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन इनकी वजह से होती है, NO2 की वजह से, SO2 की वजह से, CO2 की वजह से, SO3 की वजह से। और ये ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये समझे हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या है, नुकसानदेह है, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। कहता है देयर आर 2 ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं जो एयर के अंदर मौजूद है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा दूसरा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनको जनरली लिखेंगे SO एक्स। पोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इक्वली ड्यू टू द वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन का मतलब होता है आतशफिशा लावा। आतशफिशा जो लावा होता है, उस आतशफिशा जो पहाड़ होता है समझे, उसके अंदर होता ही सल्फर है। आतशफिशा जो लावा होता है, ऐसे पहाड़ हैं जिसमें से शोले निकलते रहते हैं क्योंकि उसके अंदर सल्फर है।
और सल्फर में सलाहियत है जलने की। सल्फर में सलाहियत होती है किसकी? जलने की सलाहियत होती है। तो आतिशफशा जो भी पहाड़ होगा, या जब पहाड़ मतलब ये जो होगा, ठीक है, वोल्केनो, उसके अंदर क्या होगा? सल्फर होगा। दूसरा क्या है? बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल। सपोज करते हैं थर में जिस तरह ये कोयला निकला है, उससे बिजली बना रहे हैं, तो जहां बिजली का प्लांट लगा हुआ है तो वहां पे आप देखेंगे धुआं ही धुआं होता है। तो उसी में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और उसके अंदर सल्फर भी मौजूद है, तो वहां पे क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होगी। थर्मल जो पावर प्लांट है, किसकी बात कर रहा है? थर्मल पावर प्लांट थर के अंदर है ना। थर में जो थर्मल पावर प्लांट जो कोयले पे चलता है, उसका जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं में भी देखेंगे ये गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन एटमॉस्फेयर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। जो फोटॉन्स हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। फोटॉन्स ऑक्सीडाइज किसको करेंगे? SO2 को। किसमें? SO3 में। इसका मतलब है जो SO2 है प्लस O2 किसकी मौजूदगी में? यूवी लाइट की मौजूदगी में किसमें तब्दील हो गया? ये SO3 गैस में तब्दील हो गया। तो ये जो SO2 गैस, सपोज करते हैं SO2 गैस जो थर्मल पावर प्लांट से रिलीज हुई, वो SO2 गैस किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ। किसकी मौजूदगी में? अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसकी मौजूदगी में किसमें तब्दील हो जाएगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ये गैसेस किसमें मौजूद हैं? काजेस कार्डियल, मतलब इससे कार्डिक प्रॉब्लम भी होगा, कार्डिक जो प्रॉब्लम है वो भी होगा। रेस्पिरेटरी जो डिजीज है वो पैदा होती हैं, सांस की बीमारियां। एक तो कार्डिक डिजीज होगी, दूसरा कौन सी होती है? रेस्पिरेटरी जो डिजीज है वो पैदा हो जाती हैं। अगर सपोज करते हैं उसी एरिया में जो लोग रहते हैं, मतलब वो थावर जो थर्मल पावर प्लांट है उसके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनको सांस की बीमारी होगी, सांस की बीमारी होगी, और कार्डिक इश्यू जरूर होंगे उन्हें, उसी एरिया के लोगों को, जो उसी एरिया के एनवायरमेंट के अंदर रहते हैं जहां पे ये गैसेस निकलती हैं। अच्छा, दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट होगा किसके ऊपर? क्रॉप्स के ऊपर। कैसे? क्रॉप्स पे ये होगा कि जब बारिश का पानी होता है तो ये गैसेस उसी पानी के अंदर मिल जाती हैं, ये बनाती हैं, तेजाब बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं। तो वो एसिड का जो असर पड़ेगा वो क्रॉप्स पे पड़ेगा, और वो नेगेटिव इम्पेक्ट होगा। वो जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। अच्छा, उसके बाद देखो कौन सा टॉपिक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिज्म, ये है ना। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से देखें। एक तो ये कि फसलों पर हम स्प्रे करते हैं, और जो स्प्रे करते हैं वो केमिकल्स एयर के अंदर चले जाते हैं। वो केमिकल्स किस में जाते हैं? हवा के अंदर चले जाते हैं। या सपोज करते हैं एसी फ्रिज के अंदर, एसी में फ्रिज में हम इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी वोलेटाइल है, वो भी एवापोरेट जाती है। सपोज करते हैं फ्रिज कहीं से लीक हो गया, उसमें से गैस निकल गई, एसी में से गैस निकल गई, तो वो भी किस में जाएगी? एयर के अंदर जाएगी।
या हम स्प्रे करते हैं, घर में स्प्रे करते हैं, ठीक है, अच्छा उसके अंदर भी केमिकल है, ठीक है, तो इसका मतलब है, या पेट्रोल है, जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो भी एवापोरेट हो जाता है, डीजल पेट्रोल। तो इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं। अच्छा एवापोरेट होने के बाद वो शामिल हो जाते हैं किसके साथ, एयर के अंदर, और एयर को वो पोल्यूट कर देते हैं, एयर को वो क्या कर देते हैं, इसको हम कहते हैं, ये पोल्यूशन किसकी वजह से है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। देखो पहले हमने पढ़ा था पोल्यूशन गैसेस की वजह से, सल्फर गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, NO2 गैस, NO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल का मतलब है जो जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं, वो भी एयर को पोल्यूट कर देते हैं, एयर को आलूदा कर देते हैं। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन द वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज। ये मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, सच एज पेंट, क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अच्छा तो वो पेंट भी क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो एवापोरेट हो जाता है। वार्निश, जो वुड की पॉलिश होती है वो भी एवापोरेट हो जाती है, उसमें भी सॉल्वेंट होता है, एवापोरेट हो जाता है। कॉस्मेटिक, परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम भी क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। एरिसोल्स का मतलब है वो स्प्रे जो फसलों पर करते हैं हम, जो फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं उसको कहते हैं एरिसोल स्प्रे, वो भी एवापोरेट हो जाता है एयर में। एयर फ्रेशनर, गैसोलीन, पेट्रोल, ये सारे केमिकल्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब किसके अंदर मिल जाते हैं, एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं, और एयर को ये पोल्यूट कर देते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हैं, ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या और फैक्ट्रीज हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, तो उन फैक्ट्री में से वो कंपाउंड क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। दीज केमिकल्स एवापोरेट, ये केमिकल एवापोरेट हो जाते हैं इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, किसके अंदर, लीडिंग टू द फॉर पोल्यूशन, और क्या किसका सबब बनते हैं, और ये पोल्यूशन का सबब बनते हैं। तो इस पोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पोल्यूशन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पोल्यूशन। ऑल दो सॉल्वेंट्स व्हिच एवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर एवापोरेट जाएं, एंड कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, और किस में हिस्सा लें, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर दें, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो एवापोरेट हो जाएं और एटमॉस्फेयर को क्या कर दें, वो पोल्यूट कर दें, ठीक है, इज नोन एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पोल्यूशन। although the presence of volatile organic solvent in the earth atmosphere poses threat to us, मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक थ्रेट है, मतलब खतरे की निशानी है। ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं एयर के अंदर चले जाते हैं, ये हमारे लिए क्या है, खतरे की निशानी है, क्योंकि इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, ठीक है, जब इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो ये ओजोन में भी तब्दील हो जाते हैं, या दूसरे ऐसे केमिकल बनाते हैं जो हमारे लिए क्या है, ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा देखो बचने के लिए बहुत सारे कर सकते हैं हम, मतलब सपोज करते हैं ये कि जो इंडस्ट्रीज जो लगे, ऐसी इंडस्ट्रीज बंद होनी चाहिए जो ये गैसेस ज्यादा खारिज करती हैं। जैसे देखो दूसरे कंट्रीज के अंदर कोयले पे बिजली बंद कर दी उन्होंने, हम बना रहे हैं, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने बंदिश लगा दी है कि कोयले से बिजली बनानी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा पोल्यूशन होती है,
एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, मगर हम बना रहे हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर पाबंदी है। अच्छा, जिसके असरात पता है क्या हो रहे हैं अभी? अभी ये हो रहे हैं कि जब भी बारिशें पड़ती हैं तो बिजली, आसमानी बिजली गिरने के वाकयात बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, थर के अंदर स्पेशली। इसका रीजन यही है, ये जो गैसेस है ना, आपको पता है ये गैसेस कंडक्टर हैं। ये क्या है? पानी के अंदर डिजॉल्व होने के बाद इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और ये कंडक्टर हैं जिनकी वजह से ज्यादा बिजली गिरती है, और बिजली गिरने के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ गए। पहले इतना नहीं सुनाई देता, मतलब अब बढ़ गए। उनका ये रीजन है ना। अच्छा, इनका असर वहां के लोगों को पड़ेगा, जो वहां के सराउंडिंग में लोग रहते हैं, उनमें सांस की बीमारियां ऐसी हो सकती हैं, आगे चलकर बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जो फसल है, क्रॉप्स हैं, उनको नुकसान होगा। जाहिर एसिड रेन जो पड़ेगी उसके भी नुकसान होंगे। अच्छा, तो ये कहते हैं थ्रेट है हमारे लिए, एक वार्निंग है। अच्छा, क्या होगा? क्योंकि जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। उनसे क्या बनती है? ओजोन गैस बनती है। अच्छा, ओजोन के अपने इफेक्ट हैं, ओजोन के अपने इफेक्ट होते हैं। और ये क्या है, हमारे हेल्थ के लिए और ज्यादा खतरनाक है। ओजोन हमारी हेल्थ के लिए और ज्यादा खतरनाक है। तो एग्जांपल आप, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड फॉर्मल्डिहाइड, उनमें क्या है? बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या है? बेंजीन के अलावा टोलिन। फॉर्मल्डिहाइड भी है, वोलेटाइल है। बेंजीन भी वोलेटाइल है, टोलिन भी क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताएं कौन सा टॉपिक है? केमिस्ट्री। किसकी? अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ ओजोन, ठीक ठीक। केमिस्ट्री ऑफ ओजोन। 4 नंबर पे। ये है। ठीक है, तो केमिस्ट्री ऑफ द ओजोन, ओजोन गैस। अच्छा, तो ओजोन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो फॉर्म है। देखें बेटा, ओजोन, ओजोन का फार्मूला है O3, ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। तो ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रॉप फॉर्म होता है। हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का बहरूप है, ऑक्सीजन का दूसरा रूप है ये। एलिमेंट के एलोट्रॉप फॉर्म होते हैं ना, तो ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉप फॉर्म है वो ओजोन है। तो ओजोन इज एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इट इज प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो होता है जो, अच्छा ट्रोपोस्फेयर वो है जो अर्थ से लेकर 11 किलोमीटर ऊपर, अर्थ से लेकर, मतलब अर्थ ये 0 किलोमीटर, और कितने तक? 11 किलोमीटर तक का ये जो रीजन है ना, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके अंदर ओजोन का मिकदार बहुत ही कम है, और ये वो लेयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसको हम अपना क्या कहते हैं, हम एटमॉस्फेयर लेयर कहते हैं ना, ये जहां पे हम सांस लेते हैं, और वहां पे ओजोन की मिकदार क्या है? कम है। इससे ऊपर वाले लेयर में ओजोन है, उससे ऊपर वाले लेयर में ओजोन होती है। अच्छा, इट इज प्रेजेंस इज हैजर्डनेस टू बोथ ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट। मतलब ये जो इसकी मौजूदगी जो है वो नुकसानदेह है। इसकी प्रेजेंस नुकसानदेह है किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, और जो एनवायरमेंट हमारा है उसके लिए भी ये क्या है? नुकसानदेह है। एनवायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह है, और हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए भी नुकसानदेह है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज,
रेस्पिरेशन के इश्यूज आएंगे, सांस वाली बीमारी होगी। दूसरा कार्डिक इश्यूज होंगे, कार्डिक इश्यूज भी होंगे इससे। और इरिगेशन ऑफ द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, इनके ऊपर भी असरात होंगे इसके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एंड देयर कैटलिटिक कन्वर्टर। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन का मतलब यही है जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ी के अंदर जितनी भी ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, रिक्शा है, जितनी भी हैं, उनका धुआं जो निकलता है, इस धुएं के अंदर आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस हैं। ये भी पोल्यूशन पैदा करती हैं, ये भी क्या कर देती हैं, पोल्यूशन पैदा करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल गाड़ियों की पोल्यूशन, मतलब ये वो पोल्यूशन है जो किसकी वजह से है, जितने भी ऑटोमोबाइल गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं, ये भी एटमॉस्फेयर को क्या कर देती हैं, आलूदा कर देती हैं। कहता है बर्निंग ऑफ गैसोलीन, जो गैसोलीन की बर्निंग है इन कार इंजन, कार के इंजन के अंदर, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज करती है वो। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी उसमें से खारिज होती है। एंड वेरियस अनबर्न्ड वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी बाहर निकल जाता है। कुछ जो इंजन होता है ना, वो फ्यूल को भी क्या कर देता है, ऐसे खारिज कर देता है। अनबर्न्ड, अनबर्न्ड का मतलब जला बिगर जले हुए। दीज सब्सटेंस व्हेन रिलीज इनटू द एयर, ये जब ये सब्सटेंस रिलीज होते हैं किसके अंदर, एयर में जाते हैं, कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, ये किसका नतीजा बनते हैं, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन है डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लाइफ। जाहिर है इसका असर किस पर पड़ता है, लाइफ पर असर पड़ता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस है, जहरीली गैस है, और इसको अट्रैक्शन होती है किसके लिए, हेमोग्लोबिन के साथ। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ ये क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। और जो दूसरी गैसेस हैं वो भी क्या है, नुकसानदेह है हमारे लिए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कार इंजन, कार इंजन के अंदर क्या बनाया गया है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर बनाया गया है। कार के इंजन के अंदर क्या होता है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी होता है, कैटालिटिक, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जो इन गैसेस को कन्वर्ट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, एनओ को कन्वर्ट करेगा NO2 गैस के अंदर, तो NO2 गैस भी इतनी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। द पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, जो पर्पज है किसका, कैटालिटिक कन्वर्टर का, वो क्या करेगा, जो NO गैस है उसको NO2 में तब्दील, N2 में तब्दील कर देगा, N2 में, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, और जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एक तो वाटर में, दूसरा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर इंजन के अंदर कन्वर्टर भी लगा होता है, इंजन के अंदर क्या लगा होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर भी है। तो इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है, प्लाटिनम और पैलेडियम, कैटलिस्ट यूज होता है, प्लाटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, जो उनको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, और वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह